प्यारे बच्चों, आज हम पदावली का शेष भाग अर्थात पदावली की संख्या 3 की व्याख्या करेंगे। उसके पहले आप संदर्भ के बारे में जान लें। ये सब संकेत किया गया है कि हम कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपका तीसरा पदावली है मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। अंतिम है, उस पद का अंतिम शब्द है पूरब जन्म को कौल। ये क्लियर हो गया, आपको स्पष्ट हो गया कि हम तीसरा पद पढ़ाने जा रहे हैं। संदर्भ में पूर्वोक्त लिखा गया है, इसका मतलब जो पहले आपको संदर्भ लिखाया गया है, लिख करके दिया गया है, उसी तरह संदर्भ रहेगा। प्रसंग में प्रत्येक पद में प्रसंग में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, तो वही परिवर्तन होने के नाते प्रसंग लिखा गया है कि प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच समझ कर खरीदने की बात कहकर अपने भक्ति का परिचय दिया है। अब इसके बाद व्याख्या आती है, इसका भाव स्पष्ट करने के लिए। तो भाव स्पष्ट करेंगे, लेकिन उसका कार्य सौंदर्य हम आपको लिख करके दे रहे हैं, इसे देखते रहिए, बाद में इसे हम स्पष्ट कर देंगे। तो देखें, तीसरा पद है मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मुँघो कोई कहे सुरघो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याही कुं सब जानत हैं, लियो री आँखें खोल। मीरा कुं प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। एक बार फिर इसे पढ़ेंगे, दोहरा लें। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मुँघो कोई कहे सूगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याही कुं सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल। मीरा कुं प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। तो देखें बच्चों, इसमें थोड़ा सा भावार्थ प्रसंग तो देख रहे हैं कि प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीदने की बात कहकर उनके प्रति अपना भक्ति भाव प्रदर्शित किया है, भक्ति का परिचय दिया है। व्याख्या, मीराबाई कहती हैं, क्या कहती हैं? मायरी, अरे माई। मीराबाई कहती हैं कि अरे माई, मैं तो लियो गोविंदो मोल। मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को मूल्य चुका करके मोल खरीदा है। मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को मूल्य चुका करके खरीदा है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, मैंने उन्हें मूल्य चुका करके लिया है। चाहे कोई उसे कहे कि छीन लिया है, अथवा छिपा करके लिया है, अथवा उसे चुपके से चुरा लिया है, लेकिन मैंने तो लियो री बजंता ढोल। मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को डंके की चोट पर ढोल बजा करके मोल खरीदा है। कोई कहे सूघो कोई कहे मुँघो, कोई कहता है ये तो बहुत महंगा है, और कोई कहता है ये बहुत सस्ता है। चाहे जो भी कोई जो कहे, लेकिन चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा हो, लियो री तराजू तोल। मैंने तो खूब समझ बूझ करके तौल नाप करके उन्हें तराजू से तौल करके लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई उन्हें कहता है कि बहुत काला है,
कोई कहता है कि बहुत गोरा है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, चाहे काला कहे चाहे गोरा कहे, लियो री अमूलक मोल। लेकिन मैंने तो ऐसे अमूल्य वस्तु को अधिक मूल्य दे करके खरीदा है, अर्थात अपना संपूर्ण जीवन उनके भक्ति में समर्पित करके मैंने उनका साक्षात्कार प्राप्त किया है। यही पूर्ण सब जानत है, ये तो संसार के सभी लोग जानते हैं। लियो री आँखी खोल, मैंने सबके सम्मुख सबको दिखा करके मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना बनाया है, मैंने प्राप्त किया है, मैंने उन्हें खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीराबाई अंत में कहते हैं कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो दर्शन दिया है वो ऐसे वैसे नहीं, बल्कि पूर्व जन्म में उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे अपना दर्शन दिया है। एक बार और बता दें, देखें भावार्थ एक बार फिर देखें ध्यान से। माई री मैं तो लियो गोविंदो मो, अरे मैया, अरे मैया, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को मूल्य चुका करके मूल खरीदा है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई उसे कहता है कि छीन लिया है, छिपा करके लिया है, कोई कहे चुपके, और कोई कहता है कि चुपचाप धीरे से चुपके से चुरा लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तविकता यह है कि लियो री बजंता ढोल, बल्कि मैंने संसार के लोगों के सामने ढोल की थाप पर डंका बजा करके मैंने उन्हें प्राप्त किया है। कोई कहे मूंगो, कोई उन्हें देख करके कहता है कि बहुत महंगा है, और कोई कहता है कि बहुत सस्ता है। लेकिन चाहे जो कुछ हो, जैसा भी हो, मैंने उन्हें तो चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, मैंने उन्हें तो लियो तराजू तोल, मैंने हृदय रूपी तराजू पर अच्छी तरह से तौल नाप करके देखभाल करके ही प्राप्त किया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई भगवान श्री कृष्ण को देख करके कहता है कि काला है, कोई कहता है कि बहुत गोरा है। लेकिन जैसा भी है, लियो री अमूलक मोल, मैंने तो ऐसे अमूल्य वस्तु को अत्यधिक मूल्य चुका करके भक्ति भावना प्रदर्शित करके अपनी भक्ति भाव जागृत करके मैंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। यही पूर्ण सब जानत है। ये तो संसार के लोग, ये तो संसार के सभी लोग जानते हैं कि लियो री आँखी खोल, मैंने सबके सम्मुख आँखों के सामने आँखें खोल करके प्राप्त किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, अंत में मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे पूर्व जन्म में जो प्रतिज्ञा किया था उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही मुझे अपना दर्शन दिया है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। रस कौन सा है? शांति एवं भक्ति रस है। छंद कौन सा है? गीतात्मक गेय पद है। अलंकार अनुप्रास, अनुप्रास कहाँ है? कोई कहे कारो, कोई कहे गोरु। तो कोई कहे कारो में का वर्ण की अधिकता के कारण, आवृत्ति होने के कारण जो है यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार भी इसमें है। कहाँ है? अमूलक मूल में अमूल्य कहकर एक रूपता स्थापित करने की चेष्टा की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है।